दोस्तों ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाहर की चीज़ों का ज्ञान हमें कराते हैं। कान हमारे पांचों सेंस ऑर्गन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो बाहर के साउंड को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम कोई भी आवाज़ सुन पाते हैं। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम जानेंगे कि हमारा कान कैसे काम करता है, यानी कान के किस प्रोसेस से हम किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, साउंड प्रोसेसिंग को मद्देनजर रखते हुए हमारे पूरे कान को 3 भागों में बांटा गया है। आउटर एयर यानी ये बाहर वाला भाग, मिडिल एयर यानी ये कान के अंदर का बीच वाला भाग, और इनर एयर यानी कान के अंदर का ये पीछे वाला भाग। हमारे कान के आउटर एयर यानी इस बाहर वाले भाग को प्रकृति ने इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि बाहर का साउंड पूरी तरह से क्लोज होकर हमारे कान के अंदर जा सके। कान के मिडिल एयर यानी इस बीच वाले भाग में कान के 4 पार्ट होते हैं, ईयर ड्रम और उससे जुड़ी ये 3 छोटी छोटी हड्डियाँ जिसे मैलियस, इनकस और स्टेपस कहते हैं। ये तीनों हड्डियाँ इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं। कान के इनर ईयर वाले भाग में कान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। इसे कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया एक शंख जैसा दिखता है। आइए अब देखते हैं कि हमें कोई आवाज़ कैसे सुनाई देती है। दुनिया में कोई भी आवाज़ ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव के रूप में ट्रैवल करता है। जब ये साउंड वेव हमारे कान से टकराता है तब कान का ये आउटर ईयर उस साउंड वेव को क्लोज करके हमारे कान के अंदर भेज देता है। अब ये साउंड वेव हमारे कान के इस सुरंग से होते हुए ईयर ड्रम से टकराता है। जब ईयर ड्रम से कोई साउंड वेव टकराता है तब इसमें वाइब्रेशन होने लगता है। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन के कारण इससे जुड़ी तीनों हड्डियाँ भी वाइब्रेट करने लगती है। ये तीनों हड्डियाँ किसी एम्पलीफायर की तरह इस साउंड के वाइब्रेशन को बढ़ाकर कॉक्लिया तक पहुँचा देती है। कॉक्लिया के अंदर एक तरह का लिक्विड होता है। जब कॉक्लिया तक साउंड का वाइब्रेशन पहुंचता है तब इसमें मौजूद लिक्विड में भी वाइब्रेशन होने लगता है। कॉक्लिया के सरफेस पर बाल जैसे छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं। जब इसके लिक्विड में वाइब्रेशन होता है तब इसमें मौजूद हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इन हेयर सेल्स में वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनसे जुड़े हुए ब्रेन नर्व यानी इन दिमाग की तंत्रिकाओं से होते हुए ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और तब हमें जाके कोई आवाज़ सुनाई देता है। ये पूरा प्रोसेस देखने में बहुत ही स्लो लग रहा है, लेकिन हमारा कान इसको बहुत ही फास्ट तरीके से करता है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि हमारा कान कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस के 3D वीडियो से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।